तो एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी के क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पर बताए जा रहे हैं। पहले पार्ट से आखिरी पार्ट तक के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, वो भी एकदम आसान शब्दों में समझाने के बाद। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार का निर्धारण, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, तब लाइक दीजिएगा। अगर आप लाइक दे देंगे तो उसके बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी हेडिंग क्या है? क्वथनांक। अंग्रेजी में बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर हम वैसे जर्नली देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल परिभाषा कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वह ताप मतलब उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है। वह भी परिभाषा आप लिख सकते हो, लेकिन हम जब भी परिभाषा लिखते हैं तो एक मानक इस परिभाषा लिखते हैं जो किताबों में लिखी होती है, उस तरह की लिखना चाहते हैं। तो वो परिभाषा यहाँ पर है। क्या लिखा है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, यानी उस द्रव का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प का दाब है, अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब अर्थात एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। तो इन शॉर्ट में इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी द्रव कोई ताप मतलब आप किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर उस द्रव का आए जिस टेम्परेचर पर उस द्रव में जो वाष्प है उसका दाब वायुमंडल की जो वाष्प है उसके बराबर हो जाए या वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए। तो ऐसे मतलब कि ताप को हम द्रव के लिए क्या बोलते हैं? क्वथनांक। फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, क्या लिखा है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। फिर सुनिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, तो वो क्वथनांक होता है। अच्छा, अब क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन माने बढ़ना, वृद्धि होना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन कब बढ़ेगा? यानी किसी भी द्रव का वाष्प बढ़ने का मतलब वाष्प क्वथनांक बढ़ने का मतलब है और ताप दोगे तब वो उबलेगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करोगे तभी ऐसा होगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ऐसी परिभाषा लिखा होगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, मतलब ऐसा विलेय मिलाइए जिसका वाष्प नहीं बनता हो, ठीक। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। फिर सुनिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे जो है क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। टी माने टेम्परेचर, बी माने बॉइलिंग वाला, तो क्वथनांक हो गया, और डेल्टा माने उन्नयन वृद्धि। तो देखिए, पहले जो आपका क्वथनांक था वो आपका क्या था? टीबी, मतलब पहले जो क्वथनांक था वो टीबी था। तो टीबी जो है, सॉरी, पहले टीबी जीरो था। टीबी जीरो यानी विलायक, जब कुछ नहीं डाला गया था, फिर कुछ डाल दिया गया तो टीबी हो गया, यानी बिलियन का। तो बिलियन का क्या हुआ? बढ़ा है। तो बढ़ा में से जो बिलियन का ज़्यादा होगा, बिलियन में से आप विलायक यानी शुद्ध जो विलायक था उसका घटा दोगे तो वृद्धि आपको मिलेगी। यानी डेल्टा टीबी बराबर हमारा फार्मूला होगा डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी जीरो। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है? क्वथनांक का विलयन का उन्नयन क्वथनांक। और डेल्टा टीबी जीरो क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यानी क्वथनांक का उन्नयन बराबर, ध्यान समझो, क्वथनांक का उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक संबंध है क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार का निर्धारण। क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार का निर्धारण तो इस सूत्र के द्वारा करते हैं। यम इज इक्वल टू 1000 गुणते KB गुणते स्मॉल w बटा डेल्टा T इंटू कैपिटल W। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार, जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। KB क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है? विलेय का द्रव्यमान। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। और कैपिटल W क्या है? विलेय का द्रव्यमान। तो ये आपका जो है पूरा इस तरह से इस टॉपिक का हमने पूरा आपको समझा दिया। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए क्वथनांक और उसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन हेडिंग डालिए और इसमें जितना भी यहाँ पर जो है ये पूरा यहाँ तक नोट करिए। क्वथनांक का उन्नयन हेडिंग डालिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। फिर एक हेडिंग हमारी और आती है, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का अनुभार का निर्धारण। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।